नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 18 तारीख है। पिछले 12 घंटों के अंदर ईरान और अमेरिका के बीच जो सारे बड़े अपडेट्स हुए हैं, डेवलपमेंट्स हुए हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि अमेरिका और ईरान के बीच एमओयू पर साइन कर दिए गए हैं और इलेक्ट्रॉनिकली ये साइन किए गए हैं। जिनेवा में जो सेरेमनी होने वाली थी जिसमें दोनों देश के नेता एक साथ मौजूद होते, वो सेरेमनी अब कैंसिल कर दी गई है। और ये इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जो साइन हुआ है एमओयू, ये डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान साहब ने इसको साइन किया है। और फ्रांस में G7 समिट के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने इसका ऐलान कर दिया। अब देखिए, सीधा पॉइंट पर आए और ये समझने की कोशिश करें कि वो एमओयू के 14 पॉइंट कौन से हैं जिनको लेकर दोनों देशों ने साइन किए हैं। देखिए, पहला जो पॉइंट है उसमें ये कहा गया है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ सारे मिलिट्री ऑपरेशन रोक देगा। यानी कि ईरान पर जितने हमले हो रहे हैं या ईरान के आसपास जो हमले हुए, इन सब को रोक दिया जाएगा। अमेरिका पूरी तरह से मिलिट्री ऑपरेशन को रोक देगा। इसमें लेबनान भी शामिल है, यानी लेबनान पर भी हमले नहीं होंगे। ये एमओयू का पहली बात है, एमओयू का पहला मुद्दा है। दूसरा पॉइंट समझिए। दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ है कि ईरान और अमेरिका एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, इंटरफियर नहीं करेंगे। तीसरा पॉइंट, 60 दिन के अंदर एक डील की कोशिश होगी। यानी अभी ये सिर्फ एमओयू है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ये पेपर पे अभी साइन किए गए हैं। लेकिन जो फाइनल डील होगी वो 60 दिन के अंदर उस पर एक सहमति बनाने की कोशिश होगी। ये तीसरा पॉइंट हुआ। अब चौथा पॉइंट समझिए। चौथे पॉइंट के तहत अमेरिका हॉर्मूज में ब्लॉकेड खत्म करेगा। जो अमेरिकी जहाज हॉर्मूज के आसपास खड़े हुए हैं उनको पीछे हटाएगा और सारे ब्लॉकेड खत्म कर दिए जाएंगे। और ईरान भी हॉर्मूज को खोल देगा सारे जहाजों के लिए, और जहाजों की आवाजाही सुरक्षित हो जाएगी। ये चौथा पॉइंट है। पांचवा पॉइंट, हॉर्मूज में जहाजों की सुरक्षा की गारंटी लेगा ईरान। यानी वहां से निकलने वाले जो जहाज हैं, इन पर इनकी सुरक्षा की गारंटी ईरान की होगी और ईरान पूरी तरह से सुरक्षित तरीके से जहाजों को वहां से आने जाने देगा। ये पांचवा पॉइंट है। छठा पॉइंट देखिए, बेहद अहम मुद्दा। अमेरिका अपने खाड़ी के सहयोगियों के साथ ईरान को $300 बिलियन देगा। देखिए, ये वो बात है जिसको लेकर तमाम विवाद थे, तमाम चर्चा थी। अब अमेरिका एमओयू में इस बात के लिए राजी हो गया है कि खाड़ी के जो देश हैं उनके साथ मिलकर अमेरिका जो है वो 300 बिलियन यूएस डॉलर्स जो है वो ईरान को दिए जाएंगे। और खाड़ी देशों की सहयोग से, यानी ये बात फिर साफ हो चुकी है कि जो खाड़ी देश हैं उनकी तरफ से ये पैसा दिया जाएगा। धीरे धीरे ये पैसा दिया जाएगा जैसे जैसे एमओयू के तहत जो है चर्चा आगे बढ़ेगी। सातवां पॉइंट, जो फाइनल डील हो जाती है, अगर फाइनल डील हो जाती है ईरान और अमेरिका में, तो अमेरिका ईरान पर लगे सारे प्रतिबंध हटा लेगा। ये प्रतिबंध धीरे धीरे हटेंगे, जिस तरह से जैसे जैसे बात आगे बढ़ेगी उसके हिसाब से। और फाइनल डील पर यह निर्भर करेगा कि पूरे प्रतिबंध हटते हैं नहीं। फिलहाल जो वादा किया गया है अमेरिका की तरफ से कि जितने प्रतिबंध लगे हैं, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस के तहत हो या अमेरिका ने जो प्रतिबंध लगाए हैं, वो सारे प्रतिबंध धीरे धीरे हटा लिए जाएंगे। ये सातवां मुद्दा है। आठवां मुद्दा देखिए, ये सबसे अहम बात है। यूरेनियम हटाने को लेकर, जो एनरिच्ड यूरेनियम है ईरान का, उसको हटाने को लेकर आपसी सहमति से प्लान तैयार किया जाएगा। ये आठवां मुद्दा है। देखिए, ये बेहद अहम मुद्दा है। इसको लेकर यूरेनियम कैसे हटाया जाएगा ईरान का, या उसको लेकर क्या किया जाएगा, इस पर आपसी सहमति से प्लान तैयार होगा। ये जो आठवां मुद्दा है, इससे ये तय होगा कि आने वाले दिनों में डील हो पाती है या नहीं हो पाती है। नौवां मुद्दा, परमाणु मुद्दे पर स्टेटस को रहेगा। ईरान किसी भी तरह का न्यूक्लियर हथियार बनाने की कोशिश नहीं करेगा, कोई न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे नहीं बढ़ाएगा। जो अभी जो स्टेटस को है उसको बनाए रखेगा। और अमेरिका कोई नया प्रतिबंध नहीं लगाएगा। ये नवा पॉइंट है। 10वां पॉइंट समझिए। ईरान के
तेल पर लगा बैन जो है वो हटा लिया जाएगा। इस तरह का वादा अमेरिका की तरफ से किया गया है कि अगर एमओयू जो है वो उसके तहत सारी शर्तों का पालन जारी रहा तो ईरान के तेल पर लगा प्रतिबंध हटा दिया जाएगा। 11वां मुद्दा, धीरे धीरे फ्रीज फंड को अमेरिका रिलीज करेगा। देखिए ये एक अहम बात है। जो 11वां मुद्दा है उसमें अमेरिका की तरफ से इस बात पर सहमति जताई गई है कि अगर दोनों देशों के बीच बातचीत एमओयू के मुताबिक आगे बढ़ती है, सभी शर्तों का पालन किया जाता है ईरान की तरफ से, तो जितने फ्रीज फंड हैं 28 अरब डॉलर के फ्रीज फंड जो है उनको धीरे धीरे रिलीज किया जाएगा। ये एक बेहद अहम मुद्दा है। यानी ईरान की जो एसेट संपत्ति है उसको लेकर जो सवाल उठ रहे थे उसको लेकर भी इसमें चर्चा की गई है एमओयू में। इसका जो 12वां पॉइंट है, 12वां पॉइंट को लेकर ये कहा गया है कि एमओयू की प्रगति कैसी हो रही है, दोनों देशों के बीच 60 दिनों में कैसी बातचीत हो रही है, इसको मॉनिटर करने के लिए एक कमिटी बनाई जाएगी जो इसको मॉनिटरिंग करेगी। 13वां पॉइंट, एमओयू के साथ ही अमेरिका और ईरान 60 दिनों की बातचीत शुरू कर देंगे। यानी एमओयू साइन होने के साथ ही 60 दिन का जो टाइम फ्रेम है वो शुरू हो जाएगा बातचीत को लेकर। और जो फाइनल डील होगी, ये 14वां और आखिरी पॉइंट है, जो फाइनल डील होगी अगर होती है तो इस फाइनल डील को यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से सत्यापित किया जाएगा, एंडोर्स किया जाएगा। यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इस फाइनल डील की गारंटी लेगी। अब देखिए ये 14 पॉइंट जो हैं इन पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सिग्नेचर किए गए हैं ईरान के राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से। लेकिन इसके साथ ही बड़ी ही हैरान करने वाले बयान आए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ये कहा कि अगर ईरान डील नहीं करेगा तो ईरान के ऊपर फिर से बमबारी की जा सकती है, ईरान के ऊपर मैं फिर से हमले करवा सकता हूं। यानी एक तरफ डील साइन कर रहे हैं, एमओयू साइन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर हमले की धमकी दे रहा है। इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि अमेरिका की किसी भी बात पर कोई विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस तरह के बयान कल डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आए उसके बाद तमाम ईरान के एक्सपर्ट्स इस बात को कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की बात पर कोई विश्वास नहीं किया जा सकता जब तक एमओयू की बात आगे नहीं बढ़ती। इसके साथ ही देखिए चीन की तरफ से भी एक अहम बयान आया है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने ये बात कही है कि भले एमओयू शुरुआती स्तर पर साइन हो जाए, लेकिन इस चर्चा का जो दूसरा फेज होगा, जो दूसरा दौर होगा, वो बहुत मुश्किल होगा और उसमें आपसी सहमति बनाना बेहद मुश्किल होगा। अब सवाल ये है कि चीन के विदेश मंत्री ने ऐसा क्यों कहा, चीन का ये कहना क्यों है? क्योंकि इस दूसरे फेज में जो कि 60 दिन की बातचीत होगी, इस दूसरे फेज में ईरान के यूरेनियम को लेकर चर्चा होगी, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर चर्चा होगी और उसके आधार पर ईरान की फ्रीज संपत्ति को रिलीज किया जाएगा। यानी अल्टीमेटली मामला यूरेनियम के मुद्दे पर आके और परमाणु मुद्दे पर आके फंसता दिखाई दे रहा है। और इसीलिए ईरान का कहना यह है, ईरान का ये मानना है कि इस डील को फाइनल डील हो पाएगी नहीं हो पाएगी वो इस बात पर निर्भर करता है कि जो वादे ईरान से किए गए हैं वो पूरे होते हैं और नहीं, वो पूरे होते हैं या नहीं और कब तक होते हैं, ये बेहद अहम बात है। चीन की तरफ से भी यही बात कही जा रही है कि जो दूसरा दौर है बातचीत का, ये देखिए घूम फिर कर ये बात वहीं आके खड़ी हो गई है जो 6 दौर की बातचीत पहले हो रही थी। जहां पर 6 दौर की बातचीत का जो डेडलॉक था, जहां पर जो बात बार फेल हो गई, बात वहीं आके फिर से खड़ी हो गई है ईरान और अमेरिका के बीच में। इसीलिए चीन की तरफ से ये आशंकाएं जताई जा रही हैं। अभी फिलहाल जो 14 पॉइंट्स शामिल हुए हैं, सामने आए हैं, इसको लेकर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की तीखी आलोचना हो रही है और अमेरिका के तमाम सांसद और कई एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ये डोनाल्ड ट्रंप की करारी हार हो गई है और इतनी बड़ी जो जंग की उससे कुछ हासिल नहीं हुआ और बात वहीं की वहीं आके खड़ी हो गई, उसी एग्रीमेंट के आसपास आके खड़ी हो गई जो बराक ओबामा ने किया था।
यानी इस डील में, जैसा अमेरिकन का मानना है कि इस डील में ईरान की एक बड़ी जीत हुई है। ईरान को रिकंस्ट्रक्शन के पैसे दिए जाने हैं, ईरान के तेल पे से प्रतिबंध हटेगा अगर ईरान डील को पूरी करता है। और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप के दावे हैं कि हमने ईरान को न्यूक्लियर बम बनाने से रोक दिया है, न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान का आगे नहीं बढ़ेगा। ऐसे में दोनों देशों के अपने अपने दावे हैं। अभी ये जो ड्राफ्ट सामने आया है, इसकी जो बातें एमओयू के सामने आई हैं, ये अमेरिका की तरफ से आई हैं। अभी ईरान ने इस बारे में कुछ नहीं कहा है और बात सिर्फ ये है, देखिए जो अभी तक लगता है ऐसा कि अमेरिका किसी भी तरह से हॉर्मूज खुलवाना चाहता था, क्योंकि अमेरिका और दुनिया की आर्थिक स्थिति खराब हो रही थी। अगर ये हालात ऐसे ही जारी रहते तो डोनाल्ड ट्रंप शायद नवंबर में होने वाला मिड टर्म पोल हार जाते। इसीलिए आनन फानन में ये एमओयू करके किसी तरह से हॉर्मूज खुलवाने की कोशिश की गई है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। लेकिन फाइनल डील हो पाएगी नहीं हो पाएगी, इसकी फिलहाल कोई गारंटी दिखाई नहीं दे रही है। अगले वीडियो में इस एमओयू को लेकर और विस्तार से बात होगी।